नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी में 2022 की सियासी बिसात बिछ चुकी है या फिर हम यूं कहें कि सियासी बिगुल बच चुका है। सियासी पार्टियां जनता के बीच अब जोर आजमाइश में लगी हैं। कोई अपने काम का बही खाता लेकर घूम रहा है तो कोई सरकार से काम का हिसाब मांग रहा है। इस चुनावी समर में कुछ ऐसे भी हैं जो कि फर्श से अर्श पर जाने की कोशिश में लगे हैं। एक तरफ बीजेपी है जो कि काम के साथ जनता का आशीर्वाद लेने निकली है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी है जो कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सत्ता को हासिल करना चाहती है। और अब कांग्रेस है जो कि यूपी में अपने खत्म हो चुके आधार की नींव को रखने की कोशिश में लगी है। पार्टी ने 38 नेताओं की एक लंबी चौड़ी टीम उतारी है जो कि पार्टी की अगुवाई अब खुद प्रियंका गांधी कर रही हैं। 27 अगस्त को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर से यूपी के दौरे पर होंगी, लेकिन इस बार प्रियंका का दौरा काफी खास होगा और वजह है राम की नगरी अयोध्या, जहां से प्रियंका गांधी कांग्रेस के मिशन यूपी का शंखनाद करेंगी। अब प्रियंका गांधी के पिता राजीव गांधी ने साल 1989 में लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज भी अयोध्या से ही शुरू किया था और इसकी वजह यह थी कि उनके कार्यकाल में अयोध्या में शिलान्यास की इजाजत दी गई थी। ऐसे में इस मुद्दे को भुनाने के मकसद से राजीव गांधी ने इस कदम को उठाया था ताकि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे का फायदा ना ले सके। अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जिसे बीजेपी अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है, तो ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां राम मंदिर जाकर के दर्शन और पूजा कर रही हैं और यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी के ही नहीं बल्कि कोर्ट के फैसले से यह सब संभव हुआ है। ऐसे में एक बार फिर से यूपी की सियासत राम मंदिर के इर्द गिर्द घूम रही है। सभी पार्टियां राम को अपने अपने सियासी चश्मे से देख रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस भी राम के सहारे सत्ता को पाने की चाह में लगी है? आज इस पर सवाल तो बनता है। तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अब पहुंचने वाली हैं अयोध्या, जहां से चुनावी शंखनाद वो करेंगे। लेकिन एक ट्वीट किया गया है राम को लेकर। राम सब में हैं, राम सबके साथ हैं। भगवान राम और माता सीता के संदेश और उनकी कृपा के साथ रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। ये ट्वीट प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया और इस ट्वीट के मायने आपको समझने होंगे, क्योंकि अयोध्या से ही ये चुनावी शंखनाद होने वाला है। और जैसा कि 1989 का जिक्र हुआ, जब राजीव गांधी की तरफ से भी लोकसभा चुनावों का आगाज ऐसे ही कांग्रेस पार्टी ने वहां पर किया था। और अब चूंकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो फिर राम के सहारे क्या ये माना जाए कि अब चुनावी नैया को सभी पार करने में लगे हैं, क्योंकि कोई राम मंदिर जा रहा है तो कोई दर्शन कर रहा है, तो कोई राम को अपना बता रहा है, तो कोई इसको कोर्ट के फैसले के तौर पर देख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है, चूंकि मैनिफेस्टो से लेकर के हर जगह राम मंदिर का जिक्र भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यह कहना कि उनके कार्यकाल में ही राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसलिए जनता ये क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, भारतीय जनता पार्टी इसका क्रेडिट ले नहीं रही। ये तमाम तरह की बातें उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होता है तो राम का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और राम के सहारे ही जो चुनाव हैं उसकी वैतरणी भी कई बार पार लगी है उत्तर प्रदेश के अंदर। और एक बार फिर से राम उत्तर प्रदेश के चुनाव के केंद्र में रहने वाले हैं, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द इस बार का विधानसभा का चुनाव आपको घूमता हुआ नजर आएगा। हर तरफ आप देख रहे हैं कि अयोध्या को लेकर के ही चर्चाएं हैं और राम को लेकर के जो सियासत है वो किस तरह से हो रही है, राम मंदिर को लेकर के जो सियासत है वो किस तरह से हो रही है, वो भी किसी से छिपा नहीं है। तमाम तरह के सवाल इससे पहले भी उठते रहे हैं और इस बार भी कई सवाल हैं, लेकिन राम केंद्र में रहेंगे और राम ही इस बार सत्ता के इर्द गिर्द रहने वाले हैं और इसी के इर्द गिर्द आपको उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव दिखेगा। ये तस्वीर कम से कम यहां से अब स्पष्ट होती हुई दिख रही है, क्योंकि सभी अपने अपने चुनावी रणनीतिक बिसात को बिछा चुके हैं और उस पर आगे बढ़ते हुए अब सत्ता तक जाने का जो संघर्ष है वो सभी पार्टियों की तरफ से शुरू हो गया है। और अब भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए या भारतीय जनता पार्टी का रणनीतिक तौर पर मुकाबला कैसे किया जाए, उसमें सबसे मुफीद अगर कोई चीज इस समय राजनीतिक पार्टियों को सूट कर रही है तो वह है राम मंदिर। और अब राम मंदिर या फिर अयोध्या या राम से जुड़ी हुई कोई भी चीज इस समय राजनीति का केंद्र बनना स्वाभाविक है और इसलिए वो हो रहा है। और अब प्रियंका गांधी जिस तरह से 27 तारीख से यहां पर आगाज करने वाली हैं चुनावी शंखनाद, एक तरीके से प्रियंका गांधी के द्वारा यहां से कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाएगा। अब सवाल यह है कि इस चुनावी आगाज का फायदा किस तरह से मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, इसके लिए विधानसभा चुनावों तक का इंतजार करिए और फिर रिजल्ट का भी इंतजार करिए। लेकिन हाँ, राम के सहारे जो सियासत है या राम के सहारे
सत्ता तक पहुंचने की जो चाह है वो राजनीतिक पार्टियों में साफ तौर पर दिख रही है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरह से राम मंदिर, अयोध्या और इन सारे विषयों को जनता के बीच में रख रहे हैं। और अब देखना यह है कि आखिर इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो असर है, वो कैसे विधानसभा चुनावों के अंदर देखने को मिलेगा और क्या पिता की राह पर ही अब बेटी भी चलती हुई आपको नजर आएंगी, यानी कि राजीव गांधी 1989 में जिस तरह से अयोध्या से चुनावी शंखनाद किया, अब कमोवेश किया उसी तरीके से, उसी लाइन पर चलती हुई प्रियंका गांधी भी कांग्रेस पार्टी को इस स्थिति में लाकर खड़ा करेंगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो एक चुनौती के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए या फिर सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी पहुंचे। ये बहुत महत्वपूर्ण है और अब देखना यह है कि अब ये जो चुनावी शंखनाद होने वाला है, इसका असर क्या होता है और क्या राम के सहारे जो सत्ता पाने की कोशिश हो रही है, क्या उसमें कांग्रेस पार्टी को भी अब सफलता मिलती है या फिर पिता की राह पर चलते हुए कितनी सफल होती हैं प्रियंका गांधी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा और इस बार भी उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव होंगे तो आपको राम की गूंज जरूर सुनाई पड़ेगी। आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की डिबेट ओपन करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े, उनका परिचय पहले मैं आपके साथ करवा देता हूं। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। डॉक्टर अजीज खान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर अजीज खान जी, आपका भी स्वागत। फैजान खान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है बीएसपी के। फैजान खान जी, आपका भी स्वागत। देवेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। देवेंद्र प्रताप सिंह जी, आपका भी स्वागत। महंत राजूदास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पुजारी हैं हनुमानगढ़ी के। महंत राजूदास जी, आपका भी स्वागत। और विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवेंद्र प्रताप सिंह जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि जो आगाज होने वाला है उसके लिए अयोध्या को चुना गया है, लेकिन इसके मायने क्या समझे जाएं? क्या पिता की राह पर ही चलती हुई अब बेटी नजर आ रही हैं या फिर राम के सहारे लग रहा है कि हाँ, जो सत्ता का सिंहासन है वहां तक पहुंचा जा सकता है? अयोध्या से ही चुनावी शंखनाद की शुरुआत क्यों? आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा। चलिए, देवेंद्र जी से शायद मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा, कुछ तकनीकी समस्या है। विजय जी, मैं आपके ही पास आ जाता हूं। सबसे पहले एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप ही आकलन कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारी जितनी मेरे पास थी वो तो मैंने दर्शकों तक बताई या पहुंचाई, लेकिन आप इसका विश्लेषण कैसे करेंगे? अयोध्या को चुना जाना प्रियंका गांधी के द्वारा और वहीं से चुनावी शंखनाद होना, इसके मायने क्या समझे जाएं? विजय जी। जब तक वहां पे जाके प्रियंका अपने ओपनिंग भाषण नहीं करती हैं तब तक तो मकसद बाहर नहीं आएगा, लेकिन अभी जो मोटे तौर पे विश्लेषण किया जा सकता है कि 89 से जहां पे कांग्रेस ने जो शुरुआत की, दरअसल वो अंत हो गया। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में 89 का चुनाव कांग्रेस जीती नहीं और तब से बाहर ही बाहर है। तो मुझे लगता है कि फिर से जीरो से शुरुआत करने की का मैसेज देने की कोशिश होगी उत्तर प्रदेश की जनता को। एक लंबे अरसे से कांग्रेस सत्ता से बाहर है और न सिर्फ बाहर है बल्कि उसकी विधानसभा की सीटें लगातार कम हो रही हैं। पार्टी के स्टेट लीडरशिप में बीच में टूट भी हुई पार्टी में, और जो स्टेट लीडरशिप है वो पनप नहीं पाया। अब प्रियंका जी स्वयं मैदान में है और ये पहली बार है कि गांधी परिवार सीधे उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहा है। तो इससे एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम जहां जीरो हुए थे वहीं से हम क्यों ना एक नई शुरुआत करें। मुझे लगता है कि शायद कुछ इस तरह का ही कोई मकसद है, या फिर जो आम आदमी पार्टी और दूसरे लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, खासतौर पे राम मंदिर की जो जमीनों के खरीद हुए हैं उसमें जो विवाद को लेके शायद उसको कुछ हवा देने की कोशिश हो। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने 89 में राजीव गांधी जी के नेतृत्व में वहां शिलान्यास किया था, वो यही बताता है कि शायद कांग्रेस एक बार इतिहास को दोहराने की कोशिश करेगी और उस इतिहास के दोहरावे में ही उसकी कामयाबी का राज शायद वो उसमें से निकालना चाहती है। एक मंथन करके फिर से अमृत की तलाश में है, सत्ता का जो अमृत है उत्तर प्रदेश की। तो वो मुझे लगता है कि मुख्य मकसद है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के लिए 2-3 काम अच्छे किए हैं, जैसे संगठन को उन्होंने न्याय पंचायत स्तर तक ले जाने की कोशिश की है और उनके ट्रेनिंग कैंप लगाए हैं, उनको बताया है कैसे बीजेपी से आपको लड़ना है, कैसे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार कांग्रेस सपा के ऊपर भी उतना ही हमलावर है जितना भाजपा के ऊपर हमलावर है। तो ये एक नए तरीके की कांग्रेस है और इस नए तरीके का तेवर शायद देखने को वहां से मिलेगा। चलिए विजय जी, आपने जो बात करी है उसी को मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। अजीज जी का मैं रुख कर लेता हूं। डॉक्टर अजीज खान जी, कैसे देख रहे हैं? तो प्रियंका गांधी आगाज करने वाली है। दूसरी बात, जो बात अभी विजय जी ने कही कि हमलावर इस बार वो समाजवादी पार्टी के ऊपर भी है, कैसे देखेंगे इसको? कि जिस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही है
आवाज आ रही है सर आपको? जी जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ डॉक्टर अजीज खान जी। जिस राह पर मुझे लग रहा है कि ये राह की नहीं रही है, कांग्रेस की एक अलग राह है। मुझे लग रहा है कि बीजेपी की कोशिश, मुझे लग रहा है समस्या प्रदेश की बहुत सारी समस्या यही और दूसरा चुनती, तो मुझे लग रहा है ज्यादा आज प्रदेश में बीजेपी ने बड़े बड़े अजीत जी का ऑडियो नहीं मिल रहा सही मेरे को। एक मिनट इसीलिए मैं आपसे कह रहा था सर, थोड़ा होल्ड करें। सर आवाज अब आ रही है? जी जी बोले अजीज जी। जी अब आवाज आ रही है मंदिर जी? हेलो, हाँ मैं सर बात कर रहा था। मैं बात कर रहा था कि देखिए आज जो कांग्रेस जिस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रही है, मुझे लग रहा है ये वाकई में चिंता का विषय है। ये रास्ता बीजेपी का है, क्योंकि बीजेपी हमेशा इसने आस्था से खिलवाड़ किया है, धर्म से खिलवाड़ किया है, और धर्म को कहीं ना कहीं राजनीति में ला करके और उसके आड़ में इसने राजनीति करके देश को गुमराह किया है। अगर इस रास्ते पर कांग्रेस चलने की कोशिश कर रही है तो यह वाकई में बहुत चिंता का विषय है। आज पूरे प्रदेश में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। बीजेपी ने बहुत सारे वायदे किए और वो वायदे पे खरे नहीं उतरे। 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, डीजल कहां से कहां पहुंच गया, आप समझिए खाने का तेल किस स्थिति में है। आज आप समझिए इन्होंने वायदा किया था कि मैं एम्स बनाऊंगा, 25 मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, 70 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, सब कुछ नहीं दिया। आज समस्याएं बहुत है। इन्होंने कहा था अंतरराष्ट्रीय स्तर का हम विश्वविद्यालय बनाएंगे 10। इन्होंने कहा था नहीं, ये तो समस्याएं हैं, ठीक है। देखिए अजीज जी, आप इन समस्याओं को पहले भी कई बार उठा चुके हैं और मैं अभी भी, मुझे पता है चर्चा जब चलेगी आप बार बार इनका जिक्र करते रहेंगे, लेकिन फिर राम मंदिर या फिर अयोध्या को चुना जाना, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं इस पर सिर्फ आपका एक रिएक्शन चाह रहा हूं। अगर इतने मुद्दे हैं तो फिर अयोध्या की आवश्यकता क्या है? या ये समझ में आ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को? सर यही तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। इसी बात को मैं बहुत गंभीरता से सोच रहा हूं कि ये रास्ता, ये लाइन जो है बीजेपी का है, कि जब बीजेपी सभी रास्तों से भटक जाती है, काम नहीं कर पाती है, अगर वो उसको जवाबदेही जब देना होता है जनता को, तो वो इस तरीके से राम का आड़ लेकर के वो छुपना चाहती है। हकीकत ये है कि वही काम अगर कांग्रेस कर रही है तो ये बहुत चिंता का विषय है। ठीक है, चलिए महंत राजू दास जी, एक रिएक्शन आपका भी मैं इस पे चाहूंगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आपने देखा है, लेकिन अगर कांग्रेस भी अब इस जुगत में हो कि भाई चुनावी शंखनाद हम अयोध्या से ही कर दें, तो क्या अयोध्या की महत्ता समझ में आ रही धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज को? बहुत बहुत साधुवाद, आपने बोलने का मुझको अवसर दिया। अभी सपा के प्रवक्ता महोदय भी बोल रहे थे, कांग्रेस के भी प्रवक्ता बोले, यह हिंदुत्व की जीत है, यह सनातन धर्म संस्कृति की जीत है। जो लोग अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाते हैं, कहते हैं एक नहीं 1 लाख होते तो सीना गोली से छलनी कर देते। जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे, जो लोग राम को अस्तित्व को नकारते थे, आज उनको अयोध्या दिखाई दे रहा है। आज अयोध्या से राम और जो है राम जन्मभूमि और ब्राह्मण सम्मेलन करना पड़ा है। जो लोग वहां पे टॉयलेट बनाते थे, जो लोग बाबरी मस्जिद बनाते थे, जो लोग सीधे अस्तित्व को नकार देते थे, जो लोग 16 वकील खड़े कर देते थे कि हाँ ये फैसला नहीं आना चाहिए, ये फैसला नहीं आना चाहिए, और जब आज सबको अयोध्या राम जन्मभूमि और हिंदुत्व से शुरुआत कर रखता है, तो ये सनातन धर्म संस्कृति की जीत है, अयोध्या की जीत है। और राम किसी एक पार्टी के नहीं है, एक दल के नहीं है, एक संप्रदाय के नहीं है। राम तो राष्ट्र के हैं, भारत के हैं, हिंदुस्तान के राम सबके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पेटेंट नहीं किया। लेकिन अभी महोदय बोल रहे थे, सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, जिस प्रकार से उनको ये भी चिंतन और मनन करना चाहिए था कि उन्होंने अभी मैं एक जगह डिबेट में बैठा हुआ था, माननीय अखिलेश जी भी थे वहां पर। उन्होंने जब उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा मैं सब परिवार राम जन्मभूमि दर्शन करने जाऊंगा। गजब बात है, अभी तक आप दर्शन करने तो नहीं आए, अभी तक तो आप बाबरी मस्जिद बना रहे थे। एक विदेशी आक्रांता बाबर, एक विदेशी चलिए महंत राजू दास जी, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं और ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सवाल तो बनता है, मैं आज सवाल ले कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आते आते क्या अयोध्या की महत्ता सबको समझ में आने लगी है? अयोध्या से ही चुनावी शंखनाद का आगाज आखिर क्यों हो रहा है? और क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में इस बार अयोध्या और राम ये दोनों बड़े मुद्दे रहने वाले हैं? आज इसी पर लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। आलोक जी, मैं आपका रुख करता हूं। प्रियंका गांधी अगर आ रही हो और अयोध्या से आकर के चुनावी शंखनाद कर रही हो, और जैसा कि अभी यहां चर्चा हो रही थी, महंत राजूदास जी भी इस बात को कह रहे थे कि ये जीत तो हो गई एक तरीके की, और ये समझ में आ गया पॉलिटिकल पार्टीज को कि अयोध्या जाए बिना बेड़ा पार नहीं लगने वाला। सिर्फ इतना ही बार या इससे आगे भी कुछ? आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, प्रियंका जी अयोध्या जा रही है तो वो भारत की नागरिक है, अयोध्या जरूर जाए। लेकिन मेरा अनुरोध है कि जब वो अयोध्या जाए तो वहां एक राजनीतिक मंच के साथ साथ वहां पे प्रभु श्री राम की नगरी है, प्रभु श्री राम का जन्मभूमि का मंदिर है, वहां जरूर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जाए, जो कांग्रेस ने अभी तक किया है। राम जन्मभूमि मामले को लटकाने में, भटकाने में, अटकाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा है। एक समय पे कांग्रेस जो है राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी और सरकारी लिखा पढ़ी में एफिडेविट दिया था कि राम काल्पनिक है और राम सेतु जो है उसका अस्तित्व नहीं है। तो जहां जन जन के राम है, पूरे भारत में राम उसके प्राण है, वहां पे कांग्रेस हमेशा जो है राम को नकारती रही है। यहाँ तक कि हिंदू मान्यताओं का भी जो है कांग्रेस नकारती रही है। राहुल गांधी जी का वो बयान भी याद आता है जब वो कहते थे कि जो है मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं। तो इस तरह का भाव रखने वाली पार्टी, और वो अब जो है अयोध्या को अपने राजनीतिक उसके लिए जाना चाहती है। तो ये भी मैं चाहता हूं कि राम की धरती का वो राजनीतिक उपयोग न किया जाए। आप दर्शन के लिए जाएं तो आप ये खाली प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं कि हम राजनीतिक वहां पे कैंप लगाएंगे, तो वो एक धार्मिक नगरी है, भगवान की लोग आराधना पूजा के लिए जाते हैं। वहाँ राजनीति करने के लिए अपनी जो है सतही राजनीति करने के लिए जाना, ये कांग्रेस का मानसिक रूप से दिवालियापन और दिखाई पड़ता है। इसके पहले कब प्रियंका वाड्रा या गांधी परिवार से कोई अयोध्या गया था, मुझे ये भी जानकारी चाहिए। आज तक किन धार्मिक मान्यताओं को उन्होंने माना है, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। जब वे अपने पिता की कब्र में, बाबा की कब्र में तक में नहीं जाती हैं, जो कि प्रयागराज में है, कुंभ में जाकर के करती हैं, गंगा जी में आचमन करती हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। लेकिन क्या वहाँ पे आपके बुजुर्गों की कब्र है जहांगीर की, वहाँ पर आप क्यों नहीं गई? वहां से दिखता है कि आपका अपने संस्कार किस तरीके से आपको दिए गए हैं कि आप उन संस्कारों का मान नहीं रखती हैं। हाँ, राजनीति करने के लिए आज 18 महीनों के बाद जो है प्रियंका वाड्रा जी कुछ दिन पहले लखनऊ आई थी। उसके पहले वो कहाँ थी? जब समय लोगों को जरूरत थी, लोग हर संघर्ष कर रहे थे, डॉक्टर अलग संघर्ष कर रहे थे, कोविड की महामारी फैली हुई थी, बीजेपी की कार्यकर्ता जमीन संघर्ष कर रहे थे। श्रीमती प्रियंका वाड्रा उस समय कहाँ थी? श्रीमान राहुल गांधी जी अमेठी चुनाव हारने के बाद कहाँ चले गए? उत्तर प्रदेश भूल गए लगता है। श्रीमती सोनिया गांधी जी आज तक उत्तर प्रदेश नहीं आई चुनाव जीतने के बाद से। तो ये कई सारी बातें हैं। ये एक परिवार की पार्टी खाली जो है अपने आधार स्तंभ को बचाने के लिए इस तरह का ढोंग कर रही है। उनकी पार्टी के अंदर आज कार्यकर्ता कहाँ पर रह गए हैं? उनकी राजनीतिक स्थिति क्या रह गई है? जो मुझे याद है 2014 का लोकसभा ये जो चुनाव हुआ था, कांग्रेस की 7.33% जो है वोट परसेंटेज रह गया था, और 2017 के चुनाव में मात्र 6% रह गया था। तो कांग्रेस कहाँ है? कागजों को ढूंढना पड़ेगा मुझे लगता है। आज कांग्रेस की खाली एक लोकसभा की सीट है। राहुल गांधी जी अपनी लोकसभा की सीट हार गए, जो कि पुश्तैनी सीट थी, और श्रीमती चलिए, कुल मिला के आलोक जी आप कह रहे हैं कि इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है विजय उपाध्याय जी। लेकिन मुझे एक चीज और बताएं, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते थोड़ा सा और इसका विश्लेषण करें। प्रियंका गांधी आ रही है, चलिए ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ साथ वो राम से जुड़ा हुआ ट्वीट भी एक कर रही हूं, जिसमें वो इस बात को बता रही हूं कि राम सबके हैं, राम किसी एक के नहीं है, उससे जुड़ा हुआ एक ट्वीट कर रही हूं, तो इसके मायने आप क्या समझ रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है कांग्रेस पार्टी को कि राम के सहारे उत्तर प्रदेश के वैतरणी पार करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए चुना गया है अयोध्या को? देखिए, अभी राम के पिच पे भारतीय जनता पार्टी अकेले खेल रही, लेकिन अगर कांग्रेस ये कहेगी कि ताला हमने खुलवाया, मूर्तियां जब प्रकट हुई हमारी सरकार थी, और शिलान्यास तो हमने कराया था, और जब ढांचा गिरा तो कांग्रेस की सरकार थी, तो राम तो कबीर के भी हैं, एक निर्गुण राम है, एक सगुण राम है। और राम को लोहिया जी ने कहा कि वो समाजवादी, पहले समाजवादी दुनिया के कोई व्यक्ति थे विचारों से, तो राम थे, क्योंकि उन्होंने किसी में कोई अंतर नहीं किया, सबको साथ लेके चले। तो राम की पिच पे, भगवान राम की पिच पे भाजपा को अगर कांग्रेस चुनौती देने पे
इस बात की चिंता किए बगैर कि उनके माइनॉरिटी वोट उनसे नाराज होंगे, क्योंकि वो तो नाराज हो चुका है। 89 के बाद माइनॉरिटी वोट कांग्रेस ने खो दिया, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ये बात हमेशा कोशिश करती रही कि उसके ऊपर इस बात का कतई से आरोप न लगे कि राम मंदिर से उसका कोई लेना देना है। लेकिन अगर कांग्रेस इस पिच पे उतरेगी तो निश्चित तौर पे बहुत ही रोचक मुकाबला होगा, क्योंकि जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री में ताला खुलना हो, मूर्तियों का प्रकट होना हो, पूजा की शुरुआत करनी हो, वहां पे जो अविवादित भूमि थी वहां राजीव गांधी का शिलान्यास हो, तो कांग्रेस का योगदान राम मंदिर में है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि राम मंदिर अकेले राम मंदिर आंदोलन के द्वारा ही बन गई विश्व हिंदू परिषद के, तो जो उसमें खाद पानी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने दिया है। तो ये बड़ा ऐसा नहीं है कि एक तरफा मामला जाएगा। बीजेपी को बहुत कड़ी चुनौती मिल सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस, जैसे भाजपा चिंता नहीं करती है कि माइनॉरिटी वोट हमें मिले न मिले, वैसे ही कांग्रेस को इस बात पे आमादा होना पड़ेगा कि हमको माइनॉरिटी वोट मिले न मिले, आरोप कोई भी लगे। क्योंकि अगर कांग्रेस भी कह देगी कि भाई 1528 में वहां पे मंदिर था, उसे तोड़ के मस्जिद बनाया गया था, दोबारा मंदिर बन गई, तो वो एक गलत चीज का उदाहरण बना था जो जिसका समाधान लोकतंत्र में हो गया। तो ये बहुत आसान नहीं है, पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज होने की स्थिति पैदा हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस कितना रिस्क लेती है कांग्रेस के ऊपर। चलिए, देवेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे ही रिएक्शन ले लेता हूं। देवेंद्र जी, स्वागत आपका चर्चा में। देवेंद्र जी, अयोध्या को ही चुना जाना चुनावी शंखनाद के लिए, इसको थोड़ा विश्लेषण करें, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके से तमाम बातें सामने आई हैं। क्या ये माना जाए, क्या अयोध्या समझ में आ गया है कि महत्ता है उसकी और यहीं से वैतरणी पार लगेगी, इसलिए अयोध्या का आप लोगों ने चुनाव किया, या इसके पीछे कुछ और वजह? आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। देखिए, आपके इस डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी जिस तरीके से अपना वक्तव्य यहाँ प्रकट कर रहे थे, उससे साथ साथ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बौखलाहट है प्रियंका गांधी जी को लेकर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को अपना राजनीति का जो है उनका जो उनके ऊपर अपना एक एकाधिकार कायम कर रखा। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो है विजय उपाध्याय जी ने बहुत शानदार तरीके से बहुत सारी एक महत्वपूर्ण बातें इतिहास के झरोखे से आपके सामने पेश किया इस डिबेट। हम कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का अपना एक इतिहास है, अपना एक संवैधानिक लोकतांत्रिक विचार है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नफरत, हिंसा, मॉब लिंचिंग, इंटॉलरेंस, धर्म, जात, मजहब, संप्रदाय के नाम पे लोगों को बांटना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सबको लड़ा करके लोगों को विभाजित करके जो राजनीति करना चाहती है, उसके पेट में जो है प्रियंका गांधी के दौरे से निश्चित तौर पे खलबली उसको तक होना लाजमी है। कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना महाकाल में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता सेवा परमो धर्मों को संकल्प लेकर के जिस तरीके से पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन देने का काम किया, लोगों को भोजन सामग्री देने का काम किया, लोगों को जो हमारे प्रवासी मजदूर थे उनके लिए 1000 बसें वहां पे खड़ा करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा जो किया है वो देश जानता है। आज जिस तरीके से 7 सालों में मोदी जी ने और नहीं, लेकिन देवेंद्र जी, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा ना, क्योंकि अगर इतनी लंबी फहरिस्त है इनकी नाकामियों की, तो फिर अयोध्या ही क्यों? अयोध्या का ही चुनाव क्यों चुनावी शंखनाद के लिए? लखनऊ भी हो सकता था, कोई और जगह भी हो सकती थी। अयोध्या का ही चुनाव किया जाना, फिर तो ये लगा, इस बात को कहीं ना कहीं तस्दीक कर रहा है कि अयोध्या का चुनाव किया जाना मतलब कि राम मंदिर को लेकर के उसका जो क्रेडिट है वो भी लिया जाना, या कोई एकाधिकार उस पर ना अपना स्थापित कर ले, इस मिथ को तोड़ना क्यों जरूरत पड़ रही है? अगर इतने मुद्दे हैं, अगर इतने मुद्दे हैं, इनकी इतनी नाकामियां हैं, तो अयोध्या की आवश्यकता क्या है? जनता तो भाई इन मुद्दों के आधार पर आपके साथ चली जानी चाहिए। देवेंद्र जी, संगठन मजबूत बनाने में लगी हुई है। अभी हम आज से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण, ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण, ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण, नहीं, वो प्रशिक्षण तो आप देते रहिए भाई, वो तो प्रशिक्षण आपको देना है, चुनावों में जाना है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी अगर शंखनाद करने के लिए कोई जगह चुन रही तो वो अयोध्या क्यों है? अयोध्या क्यों है? देवेंद्र प्रताप सिंह जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है। प्रियंका गांधी जी अयोध्या का ही चुनाव क्यों कर रही है चुनावी शंखनाद के लिए? लखनऊ क्यों नहीं? की राजनीति करते हैं, जो झूठ की राजनीति करते हैं, जो लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं। अब इनका ये जो है एजेंडा चलने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ होना 2022 में निश्चित है, ये आप देख लीजिएगा।
अयोध्या का चुनाव क्यों, इसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं मुझे। सिर्फ अयोध्या का चुनाव क्यों, लखनऊ से क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के जो है प्रभारी है, राष्ट्रीय महासचिव है। अयोध्या कहीं उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं है, बंगाल में नहीं है। प्रियंका गांधी जी को जहां जाना, लखनऊ भी उत्तर प्रदेश के अंदर है ना, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं ना। अयोध्या की महत्ता किसी से छुपी थोड़ी ना है। चुनाव किया जाना कि हम अयोध्या से चुनावी शंखनाद करेंगे। लखनऊ भी उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वो भी बंगाल में नहीं है। हाँ, कांग्रेस आयुष जी का हर नेता कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि मैं उत्तर प्रदेश में नफरत की राजनीति अब नहीं होने देंगे। हम उत्तर प्रदेश में समरसता, भाईचारा, विश्व बंधु जो है। चलिए अजीज खान जी कहीं से भी चुनाव प्रचार करें, वो भाई बंगाल में थोड़ी ना है, अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसलिए वो अयोध्या का चुनाव कर रही है। ठीक है, चलिए अजीज खान जी, ठीक है। देवेंद्र जी 4 बार जो उत्तर प्रदेश को बांटा है, लूटा है, कपटा है, और उत्तर प्रदेश की जनता को परेशान किया, चाहे किसान हो, मजदूर हो। चलिए ठीक है देवेंद्र जी, आप बार बार उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। मैं जिस सवाल का जवाब पूछ रहा हूं उसका जवाब आप मुझे नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सवाल तो बनता है मैं, क्योंकि प्रियंका गांधी अब अयोध्या से चुनावी शंखनाद करने वाली हैं, इसलिए इसके अपने अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या इस बार भी विधानसभा चुनावों के अंदर उत्तर प्रदेश में आपको अयोध्या और राम मंदिर की गूंज सुनाई पड़ेगी, और क्या पॉलिटिकल पार्टीज इसी के सहारे अपनी चुनावी वैतरणी को पार करने में लगी हैं या इसकी जुगत में है? आज इसी पर सवाल तो बनता है। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। अजीज खान जी आपके पास आता हूं, बहुत जल्दी से रिएक्ट करें जो बात यहां पर देवेंद्र प्रताप सिंह जी की तरफ से कही गई। देखिए आयुष जी, हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, और वो उनका जो एजेंडा है वो देवेंद्र जी ने उस बात को कह दिया। कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो सोच है, उन्होंने अपनी बात को रखा, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। अभी महंत राजू दास जी ने एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी रामलला का दर्शन करने जाएंगे। भाई क्या बुराई है, जाना चाहिए। भाई बीजेपी वालों ने कोई पेटेंट करा रखा है क्या कि साहब वही जाएंगे, दूसरा कोई नहीं जा सकता है? ये बिल्कुल गलत है। पहली बात, राम आस्था का विषय है, और जो शख्स अपने आस्था पे रखता है, अपने आस्था को जहां पर रखता है, वो उसकी पूजा अर्चना करता है, कोई बुराई नहीं है। हम मुद्दे में बातें करना चाह रहे थे आयुष जी। बड़ा अहम मसला है। देखिए आज पूरे प्रदेश में बड़ी समस्याएं हैं, हम उन समस्याओं में चर्चा कर लें, और बीजेपी उस समस्याओं में चर्चा करना नहीं चाहती है, उस समस्याओं पे चर्चा से भागना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती इस पर चर्चा हो। अगर जिस दिन चर्चा हो जाएगा, इसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आज जो हालात 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के हो गए हैं, ये बीजेपी को पता हो गया है, और इसी वजह से वो इन हालात पे चर्चा करने के बजाय वो चाहती है कि कहीं ना कहीं धर्म कर्म के आग को लेकर के वो अपने मुद्दों को पब्लिक से भटकाना चाहती है। मैं फिर से डॉक्टर अजीज खान जी उसी बात पर आऊंगा। डॉक्टर अजीज खान जी, समाजवादी पार्टी को तो अयोध्या की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, कम से कम मुद्दे हैं ना आपके पास बहुत सारे। हमने आपसे बता दिया कि राम आस्था का विषय है, और राम में सभी की आस्था है, इसमें क्या बुराई है? लेकिन हम उसको चुनावी इस्तेमाल नहीं करेंगे, चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते, और हमने कभी किया भी नहीं है कि राजनीति का आस्था का विषय हो और आप उसका चुनावी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, और वो कैसे नहीं करेंगे वो हम भविष्य में देखेंगे। अरे मेरी बात, अरे आयुष जी बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम। देखिए अभी राजू दास जी ने ये कहा कि साहब लाशों की बात, गंगा में लाखों लाशें बह गई, बीजेपी उस पर कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश कर रही है। कोविड में जिस तरीके से लाखों लाशें बही है गंगा में, उस पर राजू दास जी ने नहीं बोला। एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है, साधु महात्मा है, इनको तो वो बात कहनी चाहिए जो सच्चाई है, उस पर इन्होंने कुछ नहीं। तो महंत राजू दास जी तो वही सच्चाई बता रहे हैं ना भाई, वो तो पुजारी हनुमानगढ़ी के हैं, उन्होंने तो देखा राम मंदिर आंदोलन से लेकर के आज तक की स्थिति देखी उन्होंने, वो तो उसके आधार पर उसका आकलन करेंगे। ठीक है, और वो उसका जिक्र भी करेंगे जब कार सेवकों के ऊपर गोलियां चली, भाई वो तो बताएंगे ना, उनके मन की पीड़ा है, वो तो उसकी टीस निकालेंगे, वो तो बताएंगे जो हुआ जो नहीं हुआ, उससे कोई इनकार कैसे कर देगा? कोई आंख थोड़ी ना बंद कर लेगा ना अजीज खान जी, कोई आंख नहीं बंद कर लेगा। ठीक है, महंत राजू दास जी जवाब देंगे। महंत राजू दास जी, पहले तो मैं सपा के प्रवक्ता महोदय को साधुवादों का धन्यवाद दूंगा। ठीक है, राम भारतीय जनता पार्टी की पेटेंट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, राम आपके भी हैं, आपके भी पूर्वज रहे हैं,
राम हिंदुस्तान के हैं, राम सबके हैं। कम से कम हमारी तो ये जीत तो हुई, कम से कम आपने राम को स्वीकार तो किया। अभी तक तो राम को काल्पनिक, आप बाबर को आका मानते थे, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि अखिलेश जी को अयोध्या जाना चाहिए, अच्छी बात है, अखिलेश जी अयोध्या में, लेकिन अभी तक अखिलेश जी अयोध्या क्यों नहीं आते थे? भाई उनकी पिताजी यहाँ मुख्यमंत्री थे, वो भी मुख्यमंत्री थे, उनको यहीं के गुलाबाड़ी मैदान तक आते थे, यहीं पर पास में जैन मंदिर तक उनके पिताजी संबोधन किया। कभी राम जन्मभूमि का नाम क्यों नहीं लिया? बार बार बाबर का ही नाम लेते थे, बाबरी मस्जिद का नाम लेते थे, और यहाँ थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने वाला, और आज वो राम जन्मभूमि आके दर्शन और मत्था टेके, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है भाई? ठीक है, फैजान खान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी के। फैजान खान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। फैजान जी, प्रियंका गांधी चुनावी शंखनाद अयोध्या से करने वाली हैं, इसके क्या मायने समझ में आ रहे हैं, इसको कैसे देखेंगे? आयुष भाई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें न्यूज़ क्या है। प्रभु श्री राम के आस्था जिसकी भी पार्टी की होगी या जिस शख्स की भी होगी, वो अपने आस्था के हिसाब से वहां जाके शंखनाद कर रहा है, तो इसका ये कोई विषय नहीं है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, वो तो आस्था का विषय है। तो मैं नहीं समझता कि इसे राजनीतिक से किसी भी दल को जोड़ना चाहिए। ठीक है, अब अगर यही काम अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी तब आपको उसमें न्यूज नजर आ जाएगी, तब आपको उसमें न्यूज नजर आ जाएगी, तब उसमें आपको राम मंदिर भी नजर आ जाएगा, तब उसमें राम के सारे ये वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं वो भी नजर आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अगर राम की बात करे तो वो वोट का विषय हो जाता है। प्रियंका गांधी चुनावी शंखनाद करें तो उसमें न्यूज नहीं होती। न्यूज सेंस मुझे ना सिखाएं आप, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। चुना जाना अयोध्या को चुना जाना भाई लखनऊ से भी हो सकता था, कहीं और से भी हो सकता था। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताएं कि अगर भारतीय जनता पार्टी यही काम करती तो आपको क्यों लगता है वोट लेने की कोशिश कर रही है? वो आस्था का विषय अगर राम है तो उनके लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए है। हाँ, ये हो सकता। आप, मैं आपकी बात को समझ सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लगता है कि प्रभु श्री राम सिर्फ उनके हैं, तो जाहिर सी बात है किसी को भी मिर्ची लगेगी। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन अयोध्या से स्टार्ट किया था, तो इसमें विषय क्या है? जिसकी भी आस्था वहां पर है वो जाए, वहां से शंखनाद करे, आशीर्वाद ले। और नहीं, विषय इसलिए बनता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी करती है, तब आप लोग सवाल खड़ा करते हैं। इसलिए अगर कोई भी पार्टी करेगी अयोध्या से तो सवाल खड़ा होगा, या तो इनके वहां पे कोई कार्यक्रम करने को आप लोग चुनावी स्टंट के साथ मत जोड़ा करें, सवाल वहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट ले लेगी अगर वो करेगी, अन्य पार्टियां करेंगे तो भाई वो आस्था का विषय है, उस पर क्या सवाल है? आयुष भाई, हम तब जोड़ते हैं, आयुष भाई हम तब जोड़ते हैं उस पे जब ये उसे इवेंट बनाते हैं, जब प्रभु श्री राम को ये अपना पेटेंट बताने लगते हैं, तब हम इस बात को उठाते हैं। उन्होंने कब कहा कि प्रभु श्री राम उनके हैं, आपके नहीं है? तो हमेशा कहते हैं प्रभु श्री राम तो सबके हैं, वो तो आम जनता, तो सभी को कहते हैं कि सभी के प्रभु श्री राम, जिसकी आस्था है उसके हैं राम, और वो कैसे पेटेंट बना लेंगे? लेकिन सवाल इसी बात का ना, तब पॉलिटिकल चश्मा लग जाता है, और अभी दूसरी पार्टियां कर रही, तो आप मुझे बता रहे थे कि इसमें न्यूज क्या है? भाई पॉलिटिकल चश्मा लगता है जब उसे सिर्फ आप अपना बताएंगे। ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि वो सबका है, तब उन्हें क्या? अच्छा, ये सब बोले भाई कि राम हमारे हैं, क्यों उठा रहे हैं वो? आलोक जी जवाब दें। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, आप लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी करे तो वो इवेंट हो गया, अब प्रियंका गांधी कर रही तो वो इवेंट नहीं भाई, उसमें खबर क्या है? आलोक जी। आयुष जी, देखिए, राजनीति में हमेशा एक रूपता रखना चाहिए। एक रूपता रहने से ये रहता है कि हम सामने मालूम पड़ता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। आज तक कोई श्री राम जन्मभूमि मंदिर पे क्यों नहीं गया? हमसे पूछते थे कि मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे करके कमेंट्स करते थे कांग्रेसी और शायद समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हो, कमेंट करते थे कि मंदिर तो आप बनाओगे नहीं, तारीख बताओगे नहीं। आज हर व्यक्ति के मुंह में राम नाम निकलना, ये बहुत अच्छी बात है। भगवान को सद्बुद्धि दे, ये कम से कम जो है इनका तारण मंत्र है और सबका कल्याण हो। लेकिन आज राजनीति करने के लिए मंदिर जा रहे हैं, क्यों नहीं? मंदिर आप चुनावों के पहले भी जाते हैं, जब चुनाव नजदीक आने लगते हैं तो आप मंदिर में अंदर जाते हैं। मैं गारंटी से कहता हूं कि प्रियंका वाड्रा राम जन्मभूमि मंदिर जाएंगी। ये गारंटी नहीं कह सकते कि राम जन्मभूमि मंदिर जो है प्रियंका वाड्रा जाएंगी। 50 साल कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं जाएंगी। प्रियंका वाड्रा पहले अयोध्या की धरती पर छुएंगी और वहां से वापस चली जाएंगी। जैसे जो है खाली राहुल गांधी चुनाव आता है तो कपड़ों में जनेऊ पहन लेते हैं और जनेऊ पहन के बताते हैं कि मैं तो कौन गोत्र का ब्राह्मण हूँ,
अब कौन गोत्र का ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं? फिरोज जहांगीर का जो है इनका खानदान चला आ रहा है, ये कौन गोत्र के ब्राह्मण का? चलिए ठीक है आलोक जी ठीक है, उस पर्सनल व्यक्तिगत टिप्पणी में ना जाए। मैं आपसे ये कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे विजय जी ने एक विश्लेषण किया कि अगर कांग्रेस पार्टी उस मैसेज को कन्वे करने में कामयाब हो जाती है जिसको करने की कोशिश है, तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये उनका अपना विश्लेषण है। देखिए विजय जी बहुत विद्वान क्या कहते हैं जर्नलिस्ट है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका बड़ा सम्मान है। लेकिन विजय जी आपको भी पता है कि राम जन्मभूमि में के हर मामले में आदेश का अदालत का हस्तक्षेप रहा है, चाहे मंदिर खोलने का रहा हो, चाहे पूजा करने का रहा हो, उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। अदालत चलती है हाईकोर्ट के अंडर में, हाईकोर्ट चलता है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में। राज्य शासन का या केंद्र सरकार का न्याय व्यवस्था के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कांग्रेस का खामखा झूठा महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। कांग्रेस कहती है मैंने ताला खुलवाया, अरे ताला खोला अदालत के आदेश से खुला। वहां पर जो है पूजा हुई अदालत के आदेश पे हुई, शिलान्यास हुआ वहां पर अदालत के आदेश पे हुआ, और आज जो भव्य मंदिर बन रहा है अदालत के आदेश पे बन रहा है। हमने तो खाली सारी तथ्य जो है अदालत सामने रखने का प्रयास किया, जो कांग्रेस ने कभी प्रयास नहीं किया था। कांग्रेस ने हमेशा जो छुटलाया था भगवान राम को और भगवान राम की मान्यता को। यही हर समाजवादी पार्टी का रहा है। राम सेवकों को गोलियों से छलनी किया था इन लोगों ने। इन्होंने वहां पे 14 कोसी परिक्रमा का बहिष्कार करवा करके बैन कर दिया था। यही अखिलेश यादव थे जिन्होंने जो है अयोध्या में जो है परिक्रमा रोक दी थी, और ये उस जाते भी नहीं। आज तक जितने भी नेता समाजवादी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष का परिवार रहा हो, कभी आज तक क्यों नहीं गए पूछ के। और अखिलेश यादव, डॉक्टर अजीज खान बड़े विद्वान है, पूछिए इन्होंने बनारस शंकराचार्य जी को क्यों पिटवाया था रात के अंदर। चलिए ठीक है, अब मैं जवाब ले लूंगा एक एक करके। पहले विजय जी। नहीं देखिए, बात तो आलोक जी सही कह रहे हैं। कांग्रेस 30-32 साल डिले कर चुकी है राम मंदिर के इशू पर। अब वहां से कांग्रेस उसको आगे नहीं बढ़ा पाई, छोड़ी दिया कांग्रेस ने उस पूरे मुद्दे को। अब जब एक बार कांग्रेस छोड़ चुकी है तो इस पूरे इशू में गंगा का कितना पानी बह चुका है, और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का फैसला भी आ गया है और राम मंदिर की नींव बन गई है। बात तो सही है कि 32-33 साल डिले है कांग्रेस। तो अगर वो इस पे क्रेडिट लेंगे, मैंने प्रश्न किया था कि कांग्रेस का मकसद क्या होगा, वो तो मैंने कहा प्रियंका के भाषण से ही साफ होगा। लेकिन अगर अनुमान करना है तो हम कई बातें, तो ये 32 साल आगे पीछे से जाके कांग्रेस फिर से अगर शुरू करेगी तो निश्चित है दिक्कत आएगी। फिर आलोक जी जो बातें कह रहे हैं उस पर बहस होगी, और आलोक जी पूरी मजबूती देखिए। बीजेपी का तो स्टैंड क्लियर है। 89 में जहां बीजेपी जिस स्टैंड पे थी, वहीं आज 2021 के अगस्त महीने में भी वही स्टैंड बीजेपी का है। लेकिन कांग्रेस के स्टैंड इस दरमियान कई बार बदले हैं, तो कांग्रेस को दिक्कत निश्चित तौर पे होगी। जो बात आलोक जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। राजनीति में जब तक स्पष्ट लक्ष्य न हो, स्पष्ट उद्देश्य न हो, स्पष्ट नीति न हो, तो जनता का भरोसा पैदा नहीं कर पाते आप। और इसी के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस जिग जैग करने के बजाय शायद एक स्पष्ट रास्ता कोई अपना चुने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए, तो वो उस पार्टी के लिए बेहतर होगा। देवेंद्र जी। आयुष भाई, मैंने विजय उपाध्याय जी की भी बात सुनी और आलोक अवस्थी जी की और सारे पैनलिस्टों की बात सुनी। मैं कहना चाहता हूं बहुत ईमानदारी से आयुष भाई कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है, इनका कोई धर्म नहीं है, राजनीतिक धर्म नहीं है। ये केवल धर्म को राजनीति में एक फायदा के लेने के लिए जो है ये अभी तक काम किए हैं। सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी का भारतीय राजनीति से, भारतीय परंपराओं से, भारतीय जो है हमारी जो जाति व्यवस्था है और जो हमारे धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, उन सबसे कोई लेना देना नहीं है। आज तक भारतीय जनता पार्टी कुल भ्रम की राजनीति किया है, कुल नफरत की राजनीति किया है और विवाद की राजनीति किया है। कांग्रेस पार्टी, जो विजय उपाध्याय जी के मैं प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं कि जब ये विवाद एक सुप्रीम कोर्ट में था, तब कांग्रेस हमेशा, क्योंकि कांग्रेस एक नैतिक, एक संवैधानिक मूल्यों की पार्टी है, हमेशा सिद्धांत और विचारधारा जो देश के लिए है, समाज के लिए है, सभी जात धर्म मजहब संप्रदाय के लिए है, उसकी बात करती है। आयुष भाई, मैं कहना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट का सर्वसम्मति से एक बड़े बेंच का एक फैसला आ गया है, तो अब वहां पे किसी भी दल का आदमी वहां जाएगा, वहां आस्था करेगा, वहां पूजा अर्चना करेगा, भगवान श्री राम जी के दर्शन करेंगे। फिलहाल मैं कहना चाहता हूं, हमारी प्रियंका गांधी जी
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए पूरे जी जान से लगी हुई है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आयुष भाई कि विगत अगले 3 महीनों में जिस तरीके से हमारा लक्ष्य रात दिन पूरे उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता जिस तरीके से उत्तर प्रदेश मुख्यालय से लेकर के और जिला और ब्लॉक स्तर तक हम मजबूती से प्रियंका गांधी जी, अजय कुमार लल्लू जी के पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में जिस तरीके से हम अपने जो है संगठन को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, नहीं ठीक है, बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं फिर वही कहूंगा भाई, ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है। अब चुनावों में जाना है तो बिल्कुल करें और इसके लिए आप लोगों की पूरी छूट है, लेकिन अब अयोध्या चुनेंगे तो सवाल ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी करे तो पॉलिटिकल चश्मा लगता है कि वो क्रेडिट लेने की कोशिश है, बाकी अन्य पार्टी करें तो वो आस्था का विषय हो जाता। महंत राजू दास, यही सवाल मेरा आपसे भी है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो वो इवेंट करती है, अन्य पार्टियां कर रही तो इसमें खबर क्या है भाई, इसमें क्यों पॉलिटिकल चश्मे से देख रहे हैं? राम तो आस्था का विषय है, उस पर क्या राजनीति होनी चाहिए? महंत राजू दास जी। किसान है, किसानों को मैं सवाल सही चारों पार्टी हमारा जो हमारे बच्चे जो चलिए देवेंद्र जी, अब महंत राजू दास जी की बात को सुने। महंत राजू दास जी, कुछ ठीक से करें, उनका राज हो, सभी जात धर्म मजहब संप्रदाय के लोगों को निवेदन है, आप अब शांत हो जाए, प्लीज प्लीज प्लीज, हमको भी बोलने का मौका दें। बहुत सुंदर सपा के प्रवक्ता बोले, बहुत सुंदर बीएसपी के प्रवक्ता बोले, बहुत ही सुंदर कांग्रेस के प्रवक्ता बोले। उन्होंने जिस प्रकार से हिंदुत्व पे एंट्री किया है उनका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन विषय ये, एक मिनट अरे देवेंद्र जी भाई, ठीक है देवेंद्र जी, अब आपको मैंने पूरा समय दे दिया। देवेंद्र जी आप सुन ले भाई, देवेंद्र जी आप सुने, देवेंद्र जी आप सुन ले, आपने बता दिया कांग्रेस क्या करने वाली है, आप संगठन कैसे मजबूत करेंगे, किन मुद्दों पर जा रहे हैं, सब बता दिया। आप थोड़ा शांत हो जाए, सुने महंत राजू दास जी को। हाथ जोड़कर निवेदन, सुन लीजिए, सुन लीजिए महोदय, सुन लीजिए 70 साल हम आपकी सुने हैं, 2 मिनट सुन लें प्लीज, प्लीज हाथ जोड़ते हैं, सुनिए, ये नहीं चुप होने वाले हैं। क्या है, लोगों को धोखा देने 2 मिनट क्या है, 2 मिनट किया है। देवेंद्र जी अगर आपको मेरी ऑडियो मिल रही भाई, थोड़ा सा शांत हो जाए। देवेंद्र प्रताप जी शांत हो जाए, देवेंद्र प्रताप जी शांत हो जाए। ये जो है चेहरे लोगों ने समझ लिया है, ये बेनकाब हो गए उत्तर प्रदेश के। आयुष जी डिबेट को कंट्रोल करिए, राजू दास जी को बोलने का। महंत राजू दास जी, महंत राजू दास जी, जिस तरीके से आलोक भाई आप देखिए, मैं साधुवाद देता हूं, आप शांत हो गए, आपको धन्यवाद है। विषय ये है कि चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से हिंदुत्व से शुरुआत किया, उसने कहा कि हाँ अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनाएंगे, तो चाहे कोर्ट के ही आदेश से बना, लेकिन सहयोग तो इसका था ना, इसने जो कहा किया। मैं पूछना चाहता हूँ, 3 पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं 370 और 35A पर, जिस प्रकार से इनका कोई स्टैंड क्लियर नहीं रहा है। नंबर 2, मैं तो कह रहा अयोध्या की झांकी है और मथुरा काशी बाकी है। मथुरा में जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, उसको भी निर्माण करना है, और जिस प्रकार से काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर का काम चल रहा है। अभी 3 प्रवक्ता अलग पार्टी के बने हुए। मैं तो निवेदन करता हूँ मुस्लिम भाइयों से बातचीत करके और मस्जिद को ट्रांसफर करके वो भी आप सुपुर्द कर दे, तब तो माने कि राम ठीक है, भाजपा के पेटेंट नहीं है, राम सबके हैं, तो भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं आपके हैं? भगवान भोले क्यों नहीं आपके? भगवान भोले भी आपके होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण भी आपके होना चाहिए। तो खाली बस राम पे, राम जन्मभूमि बन गई तो आप सब लोग राजनीति करना शुरू कर दिया। फैजान खान जी जवाब दें। जी मैं आयुष जी यही बोल रहा हूँ, यही दिक्कत है। जब मैं कह दिया कि वो एक आस्था का विषय है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दे दिया, वो बात खत्म हो गई। अब जो और असल मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, उसे देखना चाहिए। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, आप देखिए बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लोग बेहाल हैं। महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, तभी प्रबुद्ध सम्मेलन की जरूरत क्यों है भाई? फिर इसकी जरूरत क्यों है? महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है तो ब्राह्मण भी हमारे साथ आ जाएं, फिर इसकी जरूरत क्यों है? महंगाई बेरोजगारी पर तो हर आदमी परेशान है, आपके साथ चला जाएगा। नहीं हमने जो नहीं तो हमारे अंदर आप ये देख लीजिए, हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने जब वो सम्मेलन स्टार्ट किया तो वो तमाम उत्तर प्रदेश के जगहों पे किया। दूसरी तरफ बहन जी के आदेश पे हमारे तमाम विधायक जो है
पीड़ित जगहों पे जो है मदद का कार्य करना शुरू कर दिए। हमारे तमाम किसानों के लिए जो संगठन है वो उस पर काम करना शुरू कर दिए। हमने सिर्फ अयोध्या और इस पे मुद्दों पे बात नहीं किया है, और हमने वहां पर जाके आस्था हिंदुओं की उससे जुड़ी हुई है, ये बात सत्य है, वो बात खत्म हो गई। अब उसी बात को लेकर सिर्फ चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इसीलिए हम कहते हैं बीजेपी का सिर्फ मसला हिंदू मुस्लिम करना है। आपकी आस्था थी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने वहां आदेश कर दिया, बात खत्म हो गई। और भी मुद्दे आएंगे कि नहीं आयु जी, कि सिर्फ उसी मुद्दे को लेके आप चलेंगे? महेंद्र राजू दास जी आप बोलिए, क्या कोरोना काल में उसी गंगा के किनारे लाशों का ढेर आपने नहीं देखा? क्या महंगाई से महेंद्र राजू दास जी आप बताइए उत्तर प्रदेश की जनता त्राईमान नहीं है? क्या महेंद्र राजू दास जी आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में तो सम्मेलन फैजान खान जी महंगाई बेरोजगारी पर क्यों नहीं? प्रबुद्ध सम्मेलन में ब्राह्मणों के साथ सम्मेलन की जरूरत क्या है? अगर इतने मुद्दे हैं तो फिर मैं यही तो समझना चाह रहा हूं ना। किसी को अयोध्या की जरूरत है, किसी को प्रबुद्ध सम्मेलन की जरूरत है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इनकी विफलताओं को लेकर जनता के बीच में जाइए, जनता से कहिए ये कर नहीं पाए हमको वोट दीजिए। लेकिन उस समय आपको प्रबुद्ध सम्मेलन भी करना है, उस समय आपको फलाना ये कार्यक्रम भी करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी करेगी तो वो इवेंट हो जाएगा, आप करेंगे तो जनता के साथ कनेक्शन हो जाएगा। यही तो पॉलिटिकल चश्मा है जो आप लोग लगा लेते हैं। आयुष जी मैं बता दूं, कोरोना काल में बहन जी के आदेश में हमारे विधायक ने सबसे पहले अपने पैसे को ट्रांसफर कराया था, जिसको योगी आदित्यनाथ जी ने भी सराहा था। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, विषय असल मुद्दे उत्तर प्रदेश के ठीक है, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ अगर इतने बड़े बड़े मुद्दे में तो पहले सवाल से ये बात आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि अगर इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं तो फिर अयोध्या की जरूरत क्यों पड़ती है? प्रबुद्ध सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ती है? ब्राह्मण और अलग अलग जातियों में बांटने की जरूरत क्यों पड़ती है? मुद्दे तो सबके लिए समान है। बेरोजगारी होगी तो सबके लिए होगी, महंगाई होगी तो सबके लिए होगी, कोरोना होगा तो सबके लिए होगा। लेकिन उसके बावजूद भी सम्मेलन स्पेसिफिक करने पड़ते हैं, फिर कहेंगे राम सबके। चलिए इसी के साथ ये चर्चा मैं यही समाप्त करूंगा, मेरे पास समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब प्रियंका गांधी अयोध्या से आगाज तो कर रही हैं, लेकिन इसका फायदा उनको पॉलिटिकली कितना मिलता है इसके लिए चुनावों तक का इंतजार करना पड़ेगा। आज सवाल तो बनता है मेरे साथ। फिलहाल इतना ही।